बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। शिव द्वारा जलंधर वत देवों का वृंदा की रज में बीज बोना। 17वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर ने महादेव जी को अपने से अधिक पराक्रमी जानकर उनको मोहित करने के लिए मायामय पार्वती बनाई और रथ में बांध दी। शिव जी ने पार्वती को रथ में ऊपर बंधी देख एक निशुंभ आदि दैत्य द्वारा उसे मरने से रोती हुई देखा। इस प्रकार पार्वती को देखकर शिव जी हृदय में बहुत व्याकुल हो गए और अपने पराक्रम को भूल के सिर नीचा करके चित्र की भांति चुपचाप खड़े रहे। तब जलंधर ने 3 बाण शिव जी के सिर, छाती और पेट में मारे, जो पंखों तक शरीर में घुस गए। और जब विष्णु ने शिव की यह दशा देखी तो उन्होंने समझाया कि यह सब माया है। तब तो शिव जी ने ज्वालामय होकर बड़ा भयानक रूप धारण किया। महादेव का अति भयानक रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने न ठहर सका और 10 दिशाओं में भाग गए। तदनंतर महादेव जी ने शुंभ निशुंभ दोनों को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। जलंधर ने बड़े वेग से पैने बाणों को बरसा की, जिससे पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गया। जब तक शिवजी ने उसके बाणों को काटा, तब तक उस जलंधर ने महाबली नंदी के ऐसे कठोर पारिद मारा कि उसके लगने से बैल युद्ध भूमि से भाग गया और महादेव जी के रोकने पर भी नहीं रुका। तब शिवजी ने भयानक रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को संभाला और उस पर चलाया। वह पृथ्वी और आकाश को अपने प्रकाश से चकाचौंध करता हुआ भूमि पर आया और विशाल नेत्र वाले महाबली जलंधर का सिर काट दिया। जलंधर का सिर पृथ्वी पर घोर शब्दायमान होकर गिरा और उसका तेज शिवजी में लय हो गया। तब वृंदा के शरीर का तेज गौरी में लीन हो गया। ये देखकर ब्रह्मादि देवताओं को बड़ा आनंद हुआ और शिवजी को प्रणाम कर विष्णु का हाल कहने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव महादेव, आपने हम देवताओं के शत्रु को मारकर उनके भय से हमारी रक्षा की है, परंतु एक भय और पैदा हो गया कि वृंदा की सुंदरता से विष्णु मोहित होकर उसकी चिता की रज में लेट रहे हैं। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मुंह धोर करने के लिए तुम शरण्य मोहिनी नाम की माया की शरण में जाओ, वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी बोले, तब भूतगण समेत शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब तत्पश्चात सब देवता भक्तों की रक्षा करने वाली मूल प्रकृति योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिसने रज तम ये तीनों गुण उत्पन्न किए हैं, जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। जो प्रकृति अपने 23 गुणों के द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त है और जिसमें रूप, कर्म आदि का गुणगान 3 देवता भी नहीं कर सकते, उसको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जिसे अपने भक्त प्रिय हैं, जिसने भक्तों का दुख, दारिद्र, भय, मोह, तिरस्कार आदि सताते हैं, उस भक्त वत्सल मूल प्रकृति को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नारद जी बोले, जो इस स्तोत्र को एकाग्र मन से त्रिकाल पाठ करता है, उसको दुख, दारिद्र, मोह कभी स्पर्श नहीं करते। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक तेज ज्वाला जो 10 दिशाओं में फैल रही थी, ऐसा महान तेज को देखा। उनके बीच से आकाशवाणी हुई, जिसे देवताओं ने सुना। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार के व्यक्ति के 3 गुणों में रहती हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों मेरे स्वरूप हैं। इसमें रज, तम, सत्व तीनों मेरे गुण हैं। अतः हे देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय युक्त देवताओं की ने यह वाणी सुनने पर उन देखते ही देखते वह तेज अंतर ध्यान हो गया। फिर सब देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। तदंतर भक्तवत्सल देवी ने देवताओं की शरण में आए हुए उनको कुछ बीज देकर बोली कि इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। नारद जी बोले, उसके पश्चात देवता और सिद्धों के समूह ने उन बीजों को लेकर वहां पर गए जहाँ वृंदा की चिता भूमि थी और विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। यह सत्य वचन का महात्म हमने तुमसे कहा। इसको एकाग्र मन से पढ़ने और सुनने वाले को कभी विघ्न नहीं होगा। उसे स्वर्ग लोक मिलेगा और पुत्रहीन स्त्री पुरुष को पुत्र की प्राप्ति होगी। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। वृंदा देवी की, वृंदावन धाम की जय।